फ्रेंड्स, JEE एडवांस्ड 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए हम इसका पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये IIT रुड़की द्वारा निकाला गया है, आयोजक संस्थान यही है, यही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पे देख लीजिए, जितने भी IITs हैं उनकी लिस्ट तिथि और एब्रिविएशन दिए गए हैं। टोटल कितने IIT है? 23 IITs और इसके उनके जोन भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर JEE एडवांस 2026। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। देख लीजिए यहाँ पे डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज 2 मई 2026 सैटरडे रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, और ये 23 अप्रैल को 10 बजे से स्टार्ट होगा और ये रात को 12 बजे 2 मई को खत्म हो जाएगा। और फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 4 मई 2026। और ये देखिए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स, जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स है उनके लिए 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 2 मई लास्ट डेट है। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 4 मई 2026। दोस्तों आप पेमेंट का जो लास्ट डेट है 4 मई दोनों में, जब अगर आप लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तभी आप 4 मई तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन 2 मई से पहले नहीं कराया है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आप लोग समय रहते जैसे ही 23 अप्रैल को शुरू होगा आप पूरे ब्रोचर को डाउनलोड कर लीजिए। ब्रोचर डाउनलोड करने के बाद पूरे डिटेल में पढ़ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर OBC है, SC ST EWS है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सब तैयार करके और जल्दी से जल्दी आवेदन करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आप फीस एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो जो इंडियन नेशनल्स है तो फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 1600 रुपया लगेगा। SC ST और PW कैंडिडेट उनको भी 1600 रुपया लगेगा। बाकी अदर कैंडिडेट को 3200 रुपया लगेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के तो 1600, SC ST और PWD 1600, यानी कि बच गए इसमें जनरल और OBC। जनरल और OBC को 3200 रुपया लगेगा। और ये है OCI और PIO, ये आपके लिए नहीं है। और ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है, तो ये US डॉलर में दिया हुआ है, $100 और $200। अब हम आगे चलते हैं। केवल हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही डिस्कशन कर रहे हैं। पूरा डिटेल्ड गाइडलाइन के लिए आप ब्रोशर डाउनलोड करके और जरूर पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे से। देखिए कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट, देखिए टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट का ही रैंक जारी किया जाएगा। इसमें ओपन में इतना सीट है, ओपन PWD, जनरल EWS, जनरल EWS PWD, तो इस तरीके से दिया गया है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना, ये सब सीट है और कैंडिडेट इतना दिया जाएगा। दोस्तों एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2001। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2001। 1 अक्टूबर 2001 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए, तो वो 1 अक्टूबर 1996 के बाद के जन्म है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 2 टाइम्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, आपको 2 बार ही एग्जाम में अटेम्प्ट करने की अनुमति दी जाएगी। अपीयरेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अगर आपके अपीयरिंग कैंडिडेट है फर्स्ट टाइम इन आइदर 2025 और 26 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए एग्जाम का हम बात करते हैं। देखिए पेपर 1 एग्जाम का डेट सबसे पहले देख लीजिए 17 मई 2026 को होगा। पेपर 1 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा और पेपर 2 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का होगा। ये 17 मई एग्जाम का डेट आप लोग नोट कर लीजिए, 17 मई। तो आज हो गया 10 अप्रैल और ये 17 मई, लगभग 1 महीने के बाद, फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। देखो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग शेड्यूल 11 मई 2026 को शाम 5 बजे से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 17 मई 2026 को 2:30 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 17 मई को तो आपका एग्जाम ही है सुबह मॉर्निंग शिफ्ट से, तो आप कोशिश करिएगा कि 11 मई को जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, ये तो टेंटेटिव डेट रहता है, हो सकता है कुछ चेंज वेंज हो तो हो, लेकिन अभी जो डेट दिया हुआ है वो एकदम यही डेट है। 11 मई से 17 मई के बीच में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और 17 मई को आपका एग्जाम है। दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमने ब्राउज़र से निकाला था, और आप पूरा डिटेल्स जानकारी ब्राउज़र डाउनलोड करके पढ़ लेंगे
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे संबंधित और भी जो भी जानकारी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, हम वो अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।